हेलो एवरीवन, आई एम रिचा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पेरेंट्स और बच्चे अक्सर काउंसलर से पूछा करते हैं कि हम पढ़ते बहुत कुछ हैं लेकिन एग्ज़ाम में सब भूल जाते हैं। इससे हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट भी कम होता जाता है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है या आपका बच्चा भी फेस कर रहा है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं आपके साथ ऐसे 5 साइंटिफिक मेथड शेयर करूंगी जिससे आप पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलेंगे और वो बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा। हम जब भी कुछ पढ़ते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ब्रेन। जो भी हम याद करते हैं वो हमारी मेमोरी में स्टोर होता है। मेमोरी एंड लर्निंग प्रोसेस में ये 3 स्टेजेस होती हैं: इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। जर्मन साइकोलॉजिस्ट हरमन एमिंगस ने मेमोरी के ऊपर रिसर्च किया जिसको उन्होंने नाम दिया फॉरगेटिंग कर्व। उस रिसर्च में ये पाया गया कि जो भी हम पढ़ते हैं उसके 20 मिनट बाद 58% ही हमें याद रहता है और 42% हम भूल जाते हैं। इसी तरह 1 घंटे बाद 44% ही पढ़ा हुआ याद रहता है और वहीं 1 दिन बाद 33% ही याद रहता है। अगर आप ये 5 साइंटिफिक तरीके अपनाएंगे तो पढ़ा हुआ काफ़ी लंबे समय तक याद रह पाएगा। नंबर 1, स्पेस रेपिटेशन टेक्निक। एक काफ़ी फेमस कोट है जो यहाँ पे अप्लाई होता है: रिविजन इज़ द की टू सक्सेस। जो भी हमने पढ़ाई की है उसके 1 घंटे बाद थोड़ा रिवाइज करें और उसके 2 दिन बाद सेम टॉपिक को रिवाइज करें और फिर से 5 दिन बाद सेम टॉपिक को रिवाइज करें। जितनी बार भी रिवाइज करेंगे उससे फॉरगेटिंग कर्व कट होता चला जाएगा और इससे मेमोरी रिफ्रेश होगी और आप अपनी फॉरगेटिंग कर्व को डिले करते जाएंगे। तो इसी प्रकार जो भी आपने पढ़ा होगा वो लंबे समय तक याद रहेगा। नंबर 2, यूज़ विजुअल मेमोरी। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको विजुअलाइज करें या उसे इमेजिन करें, उसको अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। इससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं और उसको टॉपिक को समझने में बहुत आसानी भी होगी। नंबर 3, प्रैक्टिस चंकिंग। चंकिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसे आप चीज़ों को चंक्स में डिवाइड करते हैं और फिर उसे पढ़ते हैं। जैसे कोई भी चैप्टर है उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ना। इसका एक एग्जाम्पल है, फ़ोन नंबर 10 डिजिट का होता है, तो अगर हम उसको 3, 3, 4 के ग्रुप में डिवाइड करके याद करेंगे तो वो हमें काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहेगा। इसी तरह कोई भी एक चैप्टर जिसको हम ग्रुप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो वो हमें काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहेगा। नंबर 4, फाइनमेंट टेक्निक। एक काफ़ी फेमस कोट है: इफ़ यू कैनॉट एक्सप्लेन इट वेल दैट मीन्स यू डिड नॉट अंडरस्टैंड इट वेल। अगर आप किसी चीज़ को सिंपल वर्ड्स में नहीं समझा सकते तो आपने उसे समझा ही नहीं। इसी से रिलेटेड है फाइनमेंट टेक्निक। इसमें आपको क्या करना होगा, व्हेनेवर यू रीड अ चैप्टर, उस चैप्टर को आप पढ़ना शुरू करेंगे। एक्ट एज इफ़ यू आर अ टीचर। उसके छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे, उसको पॉइंट्स में नोट डाउन करेंगे और उसको सिंपल वर्ड्स में ब्रेक करेंगे। दैट वे यू कैन रिमेंबर इट वेल और इसी तरह से पढ़ा हुआ काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। नंबर 5, स्लीप। ब्रेन स्टडी कहता है जब भी हम सोते हैं और जो भी हमने दिन में पढ़ा हुआ होता है ब्रेन उसको कंसोलिडेट करता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करता है। रिसर्च ये भी कहता है प्रॉपर स्लीप लेने से पढ़ाई में फोकस भी बढ़ता है और इससे स्ट्रेस भी कम होता है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।